जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूँ। बृहस्पतिवार 17 अक्टूबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है एस्थर अध्याय 6 और उसका पहला वाक्य। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास के पुस्तक लाए गए और पढ़कर राजा को सुनाई गई। आपका दिन आशीषित हो। जब आप भलाई का कार्य करते हैं तो वह बना रहता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आप निरंतर भलाई करते रहें। उस रात राजा सो नहीं पाया और इसलिए वे उस पुस्तक में से पढ़ना चाहता था जिसमें याद करने वाले कार्य लिखे जाते हैं। और उसे पढ़कर ये ज्ञात हुआ कि मोर्देकाई जो राजमहल के द्वार पर रहता था, उसने राजा के मार डालने का षड्यंत्र सुन लिया था और उसने ये बात राजा तक पहुंचाई और ये सूचना सत्य निकली और राजा ने षड्यंत्र करने वालों को मरवा डाला। और ये बात इतिहास के पन्नों में लिखी गई क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन मोर्देकाई को उस वक्त कोई उपहार या प्रशंसा नहीं मिली। लेकिन ये परमेश्वर का कार्य था कि राजा सो नहीं पाया और उसने उस पुस्तक को बुलवाया और ये बातें पढ़ी। यह समझना ये जरूरी है कि मोर्देकाई सिर्फ फाटक पर था, फिर भी उसने कुछ भला कार्य किया। वह इस बात की चिंता नहीं कर रहा था कि उसको कुछ मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन उसने भलाई की। लेकिन कुछ समय पश्चात परमेश्वर ने उसे याद किया और राजा को बाध्य किया कि वह उस भले काम को पढ़े और फिर मोर्देकाई को इस कार्य के लिए सम्मान मिला। मित्रों, हम भलाई के कार्य करते रहें। यदि राजा उस कार्य को एक ऐतिहासिक कार्य के रूप में लिखता है तो आप सोचिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। जिस क्षण हम भलाई करते हैं वो अवश्य लिखा जाएगा। एक भला कार्य, एक याद करने वाला कार्य ऐतिहासिक हो जाता है और वो सही समय पर आशीषों को लेकर आता है। तो इसलिए आप भलाई के कार्य करते रहें। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप भला करें और उसे परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जाएगा और परमेश्वर हर भले काम को सही समय पर करेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर भलाई करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।